नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए। तो 2020 में जो एग्जाम चल रहा है एसएससी सीपीओ का, तो 23 तारीख की जो शिफ्ट है, आज की जो शिफ्ट रही थी वो दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 24 और 25 तारीख को जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की शिफ्ट को देखते हुए जो पहली और दूसरी शिफ्ट हुई है आज की, उसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया है एग्जाम में, उसी सेम पैटर्न के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में लेके आए हैं। तो जिन जिन लोगों का 24 और 25 तारीख को 24 और 25 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है एसएससी सीपीओ का, उन सभी के लिए ये वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बर्दो-चाम डांस इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। तो बर्दो-चाम डांस जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट है जिससे रिलेटेड है, कौन सी स्टेट में परफॉर्म करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट जो है इंडिया की, वहां का एक फेमस डांस रहेगा जो कि रहेगा बर्दो-चाम डांस। तो आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। पेरुंजनी डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पेरुंजनी डैम जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है पेरुंजनी डैम। ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज श्रीनगर लोकेटेड। तो श्रीनगर जो है ये इंडिया की कौन सी रिवर है जिसपे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा झेलम रिवर। तो झेलम रिवर जो है उसके अराउंड सिचुएटेड है श्रीनगर सिटी। हु इज द 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हिंदुस्तान के। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुनील अरोरा। सुनील अरोरा जो है ये 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं हिंदुस्तान के। निलोर फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो निलोर फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो होता है ये कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहां पे ऑर्गेनाइज करा जाता है नेलोर फ्लेमिंगो फेस्टिवल। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। फेस्टिवल्स के ऊपर आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको फेस्टिवल के ऊपर। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सभी वही टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी आपके एग्जाम के लिए। Who is honored with the डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020। तो डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सतीश मिश्रा। काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि सतीश मिश्रा को सम्मानित किया गया है डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से। Who is honored with the नोबेल प्राइज 2020 फॉर लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक जो है इनको सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज 2020 फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 2020 से। जो 23 नवंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट रही थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल पीस प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाता वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हो सकता है कि नोबेल प्राइज के ऊपर आपकी आने वाली शिफ्ट्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि पिछली शिफ्ट में पूछा गया है तो हो सकता है कि आगे शिफ्ट में भी पूछे जाएं। तो आपको याद रखना है कि नोबेल प्राइजेज जो रहते हैं वो किस किस को मिले हैं 2020 में। तो ये आपको जरूर याद रखना है। In which session of the Indian National Congress split into two parts, moderates and extremists। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन से सेशन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरत सेशन। तो सूरत का जो सेशन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये स्प्लिट हो गई थी, टूट गई थी दो पार्ट्स में। एक पार्ट जो बना था वो था मॉडरेट्स और एक था एक्सट्रीमिस्ट। तो ये आपको याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल की 23 नवंबर की जो दोनों शिफ्ट रही हैं, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, दोनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो इंडेक्स जो रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है 2020 का। 2020 में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन हुए हैं ज्यादातर हर एग्जाम में इंडेक्सेस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक रही। तो हमारा आंसर हो जाएगा 142 रैंक रही है भारत की ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। जो अगर आप इंडेक्स की अगर सेपरेट वीडियो देखना चाहें तो हमारी जो प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के नाम से,
उसमें आपको सारे स्टैटिक के टॉपिक मिल जाएंगे, उसमें आपको इंडेक्स की एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पेसेक्स एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो पेसेक एक्सरसाइज जो हुई है बे ऑफ बंगाल में, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो इंडिया और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम रहेगा पेसेक्स। तो बाकी जो एक्सरसाइज हुई हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि अभी 2020 में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हुई हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में। तो वो जो नाम रहेंगे कंट्रियों के रिलेटेड वो आपको याद रखने की कौन कौन सी एक्सरसाइज है कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है ये कौन से साल में स्टार्ट करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016। 2016 में स्टार्ट करी गई थी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अब स्कीम्स जो होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, इनके ऊपर जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। दोनों शिफ्ट्स में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं स्कीम्स के ऊपर भी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IAEA, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। तो वियना जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, वहां पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो रहेंगी उनके हेडक्वार्टर भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ SCO। SCO की फुल फॉर्म हो जाएगी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इंडिया जो है SCO का मेंबर बना था कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2017। तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है ये दोनों मेंबर बने थे SCO के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा E.O. विल्सन। E.O. विल्सन जो है इनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्शन और एंटी कैंसर विटामिन। तो एंटी इन्फेक्शन और एंटी कैंसर विटामिन के नाम से कौन से विटामिन को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है इसको एंटी इन्फेक्शन या फिर एंटी कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अब जो विटामिन रहता है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। विटामिन के जो केमिकल नेम्स हैं ये बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखने हैं कि विटामिन के सारे विटामिन के केमिकल नेम्स क्या होते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रिपब्लिकन एथिक। तो द रिपब्लिकन एथिक जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। तो करंट प्रेसिडेंट जो है हिंदुस्तान के रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि रहेगी द रिपब्लिकन एथिक। तो दोस्तों बुक्स जो होता है ये एक ऐसा टॉपिक रहता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बुक्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा कभी नहीं होता। बुक्स के ऊपर ज्यादातर हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो बुक्स जो रहती हैं काफी इंपॉर्टेंट रहती है। जूड फेलिक्स इज अ फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो जूड फेलिक्स जो है ये इंडिया के एक फेमस प्लेयर है, तो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। तो एक हॉकी प्लेयर हैं जिनका नाम रहेगा जूड फेलिक्स। ये जो है ये काफ़ी फेमस इंडियन प्लेयर हैं। तो ये जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब जो टॉपिक्स होते हैं बस आपको टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक्स रहेंगे इनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस अगर आप टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है ट्रॉफी / कप्स की। तो ट्रॉफी और कप्स जो होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो होती है ये कौन से गेम से रिलेटेड होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोइंग। रोइंग जो होता है उससे रिलेटेड होती है वेलिंगटन ट्रॉफी। तो ये भी आपको याद रखना है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। तो सतवाहन डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिमुका सतवाहन जो थे ये फाउंडर थे सतवाहन डायनेस्टी के। अब जो फाउंडर्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जितनी भी डायनेस्टी रही हैं उनके फाउंडर्स आपको याद रखने हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। SI यूनिट भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो SI यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की।
तो हमारा आंसर हो जाएगा टेस्ला। तो टेस्ला जो होती है ये एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। व्हाट इज द कॉमन सिंबल ऑफ कैंडेला? कैंडेला जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा CD। CD जो होता है ये सिंबल होता है कैंडेला का। तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीछे जो दोनों शिफ्ट रही है 23 तारीख की, उनमें दोनों में पूछा गया है एक एक क्वेश्चन सिंबल के ऊपर भी। व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड? तो हमारी जो स्किन होती है उसकी अपर लेयर जो होती है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होती है ये अपर लेयर होती है हमारी स्किन की। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे जो होता है ये हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 मई। हर साल 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। काफी बार हम अपने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब डेज जो रहता है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इंपॉर्टेंट डेज जो रहेंगे उनको भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को कौन सा डे होता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केनिया कंट्री? तो केनिया जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नैरोबी। नैरोबी जो होती है ये कैपिटल होती है केनिया कंट्री की। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज ऑल्सो नोन बाय द टाइटल देशबंधु? तो देशबंधु टाइटल जो था वो कौन से व्यक्ति को दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्रांजन दास। तो चित्रांजन दास जो है इनको टाइटल दिया गया था देशबंधु का। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी जो होती है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें रिब्स जो होती है उसके कितने पेयर्स होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। अगर रिब्स की बात करी जाए कि टोटल कितनी रिब्स होती हैं तो वो हो जाएंगी 24। 12 पेयर्स होते हैं और टोटल होती हैं 24 रिब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोटिंग पार्क ऑफ इंडिया? तो इंडिया का इनमें से कौन सा एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ जो है ये इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड? तो टूथ इनेमल जो होता है जो कि सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, तो ये जो होता है ये किसका बना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है टूथ इनेमल जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड? तो इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो कि सेपरेट करती है, अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से? तो हमारा आंसर हो जाएगा टैस्मैन सी। टैस्मैन सी जो है ये अलग करती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो ये भी आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकता है एग्जाम में पूछे जाएं। महामना टाइटल इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? तो महामना टाइटल जो था ये इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको कि दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जो थे इनको सम्मानित किया गया था टाइटल से महामना। महामना का जो टाइटल था वो दिया गया था मदन मोहन मालवीय को। तो ये भी आपको याद रखना है। जो ये निकनेम्स होते हैं, जो ये टाइटल्स दिए जाते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो 23 तारीख की दोनों शिफ्ट रही हैं उनमें टाइटल्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।